मुझे माफ कर दो आका। मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। मेरी सारी तिलिस्मी कुव्वत उस जादूगर जिब्रान ने तबाह कर डाली। उसने मुर्गे सादत के वो अंडे भी जला दिए होंगे आका। जिन्हें दौलत, इस वक्त उस बदबख्त को भूल जाओ और ये प्याला अपने मुंह से लगाओ। पानी का 2 घूंट हलक से उतरते ही तुम में कुछ हिम्मत आएगी। मायूसी की बातें करना भूल जाओगे। लो, ये पानी पियो। लो। अब क्या हुआ? आका, मैंने आपसे खिदमत ली, आपके हाथों पानी पिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मरने की बात मत करो। मरे हमारे दुश्मन। अगर मरना ही है तो अपने दुश्मनों को मार कर ही मरेंगे। आका, इस मायूसी भरे हालात में भी आपका हौसला कितना बुलंद है। मायूसी का मतलब है अल्लाह की जात और उसकी शान से नाउमीदी। मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है कि वो अपनी शान करीमी से अपने बंदों की मदद जरूर करेगा। आका, आप इंसान हैं और इंसान हमेशा अपनी कुव्वत, बाजू और खुदा की मदद पर ज्यादा भरोसा करता है। इन हालात में अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर चले अपने भाई बिलाल और तुम्हारे भाई रियासत की ओर। हाँ। ये कहने के बजाय आपको ये तिलिस्मी गेंद लुढ़का देनी चाहिए आका। शाबाश जिन्हें दौलत, शाबाश। जिब्रान, बड़ों का नाम नहीं लिया करते भांजे, इसलिए जिब्रान नहीं मामू जान कहो। बड़े होकर बड़ों का अदब करना भी भूल गए। हमारा तुम्हारा रिश्ता आखिर मामू और भांजे का है। तुम्हारा हमारा रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे नापाक शैतानी इरादों के सबब हम दोनों भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर भी तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम दोनों भाइयों से मुर्गे सादत के तिलस्मी अंडे चुरा लिए। ऐ खुदगर्ज लालची इंसान, अब तुम्हारे चुराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मुझे तेरे खून, तेरी कुर्बानी की जरूरत है। रुक जा जिब्रान, रुक जा। एक बेबस इंसान पर यह जुल्म मत कर। देखता नहीं आका बिलाल का आधा जिस्म पत्थर का है, वो तुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो तुम भी नहीं कर सकते जिन्हें रियासत, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुव्वत को पहले ही खत्म कर दिया है। तुम दोनों आधे अधूरे होकर रह गए हो। हाथी मर भी जाए तो गधे से ऊंचा रहता है जिब्रान। मेरी सारी तिलिस्मी ताकत छीन कर अपनी जादूगरी पर इतना घमंड मत कर जिब्रान। आका, ये क्या कर रहा है?
ये क्या कर रहे हैं आका? तिलिस्मी अंडों की राख को बिलाल के खून का नजराना पेश करूंगा। मगर सामने ने कहा था कि खून के चंद कतरे में मुर्गे सादत के नजराने में पेश किए जा सकते हैं। फिर बिलाल को कत्ल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। बिलाल उसी कासिम लकड़हारे का बेटा है जिसकी बेवकूफी से शाह जिन्नात तेरे हाथों से निकल गया। बिलाल को कत्ल करके मैं कासिम से बदला लूंगा और मुझे वो खून भी मिल जाएगा जो तिलिस्मी अंडों की राख पर डालना जरूरी है। मगर ये तो सोचिए आका, लकड़हारा कासिम आपका बहनोई और बिलाल आपकी बहन जमीला का बेटा है। बेटा नहीं, सौतेला बेटा। मगर है तो बेटा ही। कुछ देर पहले आप भी बिलाल को अपना भांजा कह रहे थे। हाँ, कह तो रहा था। तो फिर आका, खून के चंद कतरों के लिए किसी बेगुनाह को कत्ल करने से क्या फायदा? इस परिंदे से कुछ सबक ले जिब्रान। ये तुझसे ज्यादा अक्लमंद और रहमदिल है। हैवान के जिस्म में इंसान है ये, और तू तो इंसान के जिस्म में शैतान है। ठीक है बिलाल, ये परिंदा मुझे बहुत अजीज है। इसके कहने से तुझे माफ किया। अगर मुझे तेरे खून के चंद कतरे दरकार हैं, इसलिए तुम्हारा खून लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्त जिन्हें रियासत को अपने तिलस्मी जादू से आजाद करना होगा। अब तू मेरे जिस्म से खून के चंद कतरे निकाल सकता है जिब्रान। आका, आका। अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। तिलिस्मी परिंदे सिर्फ एक कदम दूर, और अब बहुत जल्द नया मुर्गे सादत मेरे हाथों में होगा। हाथों में होगा? और बेपनाह दौलत और रियासत मेरे कदमों में होगी। आका, मेरी बाईं आंख भड़क रही है। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। सामरी के सिवा मुझे और कौन याद कर सकता है? आका सामरी ने मुझे जरूर इस कारनामे की मुबारकबाद देने के लिए याद किया होगा। सामरी याद कर रहे हैं आका, देखिए मेरे आंखों में। जिब्रान, फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो, वरना मुर्गे सादत हमेशा के लिए तेरी मौत से दूर हो जाएगा। तू बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। जल्दी कर जिब्रान, जल्दी। फिर एक नई मुसीबत। पता नहीं ये मुसीबतें और परेशानियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। आका, मामला वाकई बड़ा संगीन है, वरना आका ही सामरी यूं आपको याद न करते। सामरी ही जाने मामला क्या है। आ चल, सामरी ने फौरन बुलाया है। बरसों बीत गए हमें अपने बच्चों से बिछड़े हुए। वो जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए। हम पीछे पीछे और वो हमसे आगे आगे निकलते चले गए। देखा जाए तो यही दस्तूर है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिंदगी के रास्तों पे आगे ही आगे बढ़े चले जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को पीछे, बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। बात तो सही है, मगर आज भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन होंगे। न जाने
मिलन की वो घड़ी अल्लाह कब दिखाएगा। चांद परी, तुम घबराओ नहीं कासिम, मिलन की वो घड़ी आन पहुंची है। सुभान अल्लाह, आज तुम्हारी आमद कितनी खुशगवार है। आज तुम हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आई हो। खुशियों की इस सौगात के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं चांदी परी। मगर ये तो बताओ कि हम जलाल और बिलाल से कब, कहां और कैसे मिल पाएंगे। इस बार मैं तुम्हें किसी आजमाइश और इम्तिहान में नहीं डालूंगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औलादों के पास ले जाऊंगी। ऐ चांद परी, तुम हम पर एक के बाद एक एहसान पर एहसान किए जा रही हो। भला मैं इन एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तुम मेरे एहसानों को कर्ज मानते हो, मगर मैं उन्हें अपना फर्ज मानती हूँ। सच तो ये है कि मेरे एहसानात तुम्हारे उन अजीम एहसानों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो तुमने मुझ पे किया था, मैं ये नहीं भूल सकती कि तुम्हारे सबब मुझे चांदी के गार से आजादी मिली थी। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये नेकी उसने मेरे नाम लिखी थी, वरना मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक एहसान नवाज परी के काम आ सकूंगा। अब तुम्हारे काम आना मेरा काम है। तो फिर हमें बिलाल से और फिर जलाल से जल्द मिला दो चांद परी। अगर मैं तुम्हें जलाल और बिलाल से एक साथ मिला दूं तो? सच चांद परी, क्या ये मुमकिन है? मगर वो दोनों तो अलग अलग सिमतों में गए हुए हैं। जलाल बिलाल से मिलने के लिए निकल पड़ा है। और मैं तुम दोनों को उन दोनों से मिलाने के लिए ले जाने आई हूँ। आओ, तुम दोनों मेरा हाथ थाम लो। गेंद यहाँ कहाँ से आ गई? पता नहीं आका। आका, लगता है अपनी मंजिल आ गई। हाँ जिन्हें दौलत, अब मैं अपने भाई बिलाल से जरूर मिल सकूंगा। ये गेंद जरूर तिलिस्मी गेंद है। चलो चलो। भाई दौलत, बिलाल, भाई दौलत, भाई बिलाल, मेरे भाई जलाल भाई, मेरे भाई बिलाल, भाई रियासत, भाई दौलत, मेरे भाई बिलाल, भाई कैसे हो भाई दौलत? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई? मैं भी ठीक हूँ, मगर मेरे आका। देखिए ना भाईजान, जिन गुलफाम ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं जानता हूं भाई, सब कुछ जानता हूं। अब तुम देखना, मैं उस गुलफाम की क्या हालत बनाता हूं। अब मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ जो जिन्हें गुलफाम ने मेरा ये हाल कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? कैसी बातें? ठीक है तो कह रहा हूं भाईजान, अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो भला आप मुझे मिलने यहां आते? नहीं मेरे भाई नहीं,
सच पूछो तो मैं तुमसे मिलने के लिए दिल ही दिल में बेचैन था। जिन्हें दौलत को तुम्हारा हाल मालूम करने के लिए मैंने भेजा भी था। तो आप मुझसे मिलने खुद यहाँ क्यों नहीं आए? आना तो चाहता था, मगर एक भी दिन अगर गैर हाजिर रहता तो क्या होता? मैं बताऊं भाईजान? तो क्या तुम्हें सब मालूम है? हाँ, सब मालूम है। मैंने भी तो जिन्ने रियासत को आपका हालचाल मालूम करने के लिए आपके पास भेजा था। ओह, तो ये बात है। भाईजान, महजबीन कैसी है? होने वाली भाभी यानी शहजादी हुस्नारा का किस्सा नहीं सुनाओगे? तो गोया आप भी सब कुछ जानते हैं। भाई भाई की खबर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा पगले? अरे बैठिए ना भाईजान, देखिए ना, बातों बातों में मैं आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गया। जिन्हें दौलत, तुम भी बैठो ना, सफर से थक गए होगे। लो, ये भी चलते चलते थक गई थी। इसी गेंद की रहनुमाई में तो हम यहां तक पहुंचे हैं। काश कोई गेंद मुझे गुलफाम तक सही सलामत पहुंचा पाती। तुम फिक्र मत करो भाई, गुलफाम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बदबख्त ने अपने आप को क्या समझ रखा है? कमबख्त जलाल को बड़ा जलाल आ रहा है, मुझसे मुकाबले की बातें करता है। ये आदमजात बड़ी बेवकूफ कौम होती है। अपने भाई जलाल का हाल देखकर भी बेवकूफ को अक्ल नहीं आई। नादान इंसान, बिलाल को तो मैंने आधा पत्थर का बनाया है, तुझे तो मैं पूरा पत्थर का बनाऊंगा, सर से पैर तक पत्थर का। एक हकीर मामूली आदमजात होकर जिनसे मुकाबले का ख्वाब देख रहा है, जबकि तुम्हारे पास जिनों की तिलिस्म में ताकत भी नहीं रही। तुम्हारे दोनों गुलाम जिन बेकार हो चुके हैं। फिर किस बलबूते पर तुम मेरा सामना करोगे? बिलाल ने हुस्न आरा के इश्क में गिरफ्तार होने की भूल की, उसकी आधी सजा तो पा चुका है। अब हुस्न आरा को मैं अपने कब्जे में करके इस किस्से को ही खत्म कर देता हूं। हुस्न आरा, मेरी महबूबा, मैं आ रहा हूं। आओ बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आज बहुत दिनों बाद तुम अपने कमरे से बाहर निकल आई हो। आज मैं बहुत खुश हूं। लगता है शाह फारान मुल्क बिलाल ने तुम पर जादू कर दिया है। अल्लाह मलिक बिलाल को उसकी मुहिम में कामयाबी अता करे, ताकि हम तुम्हारी शादी शाह फारान से कर सके।
जरूर होगी शाहे खुरासान। शहजादी हुस्न आरा की शादी बिलाल से नहीं, मुझसे होगी। मुझसे होगी। आओ बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आज बहुत दिनों बाद तुम अपने कमरे से बाहर निकल आई हो। आज मैं बहुत खुश हूं। लगता है शाह फारान मुल्क बिलाल ने तुम पर जादू कर दिया है। अल्लाह मलिक बिलाल को उसकी मुहिम में कामयाबी अता करे, ताकि हम तुम्हारी शादी शाह फारान से कर सके। शादी होगी, जरूर होगी शाह खुरासान। शहजादी हुस्न आरा की शादी बिलाल से नहीं, मुझसे होगी। मुझसे। गुलफाम, तुम फिर आ धमके। हाँ, ये मेरी होने वाली ससुराल है। मैं यहां कभी भी आ सकता हूं। तुम भूल गए हो शाह खुरासान? शहजादी हुस्न आरा मेरी अमानत है तुम्हारे पास। मगर मैं देख रहा हूं कि मेरी अमानत तुम मुझसे छीनना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आओगे। अच्छा हुआ मैंने बिलाल को आधा पत्थर का बना डाला। नहीं। कमबख्त, अब वो शादी करने के काबिल ही नहीं है। गुलफाम, ये जुल्म तूने क्यों किया? ताकि मेरे अलावा हुस्न आरा से कोई दूसरा शादी करने का ख्वाब भी न देख सके। तू अपनी जिद छोड़ता क्यों नहीं गुलफाम? एक जिन की शादी आदमजाद के साथ नामुमकिन है, ये तू समझता क्यों नहीं? मैं कुछ समझना नहीं चाहता। शहजादी हुस्न आरा की शादी मुझसे करके तुम इसे रुखसत ना करना चाहते हो तो ना सही, मैं इसे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, इसलिए मैं अभी इसी वक्त हुस्न आरा को उठाकर ले जा रहा हूं। तो फिर तू भी सुन ले गुलफाम, हुस्न आरा को हाथ लगाने की जरूरत ना करना, वरना क्या शाह खुरासान? वरना अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा गुलफाम। ओ, तुम एक हकीर आदमजाद होकर एक जिन को धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकता है। खबरदार कर दिया था तुम्हें गुलफाम, लेकिन तुम माने नहीं।
ये सब लक्ष्य सुलेमानी का असर है। हुस्न आरा लक्ष्य सुलेमानी की हिफाजत में है, इसलिए चुपचाप यहां से चला जा गुलफाम। अब तू मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता। मैं कोई काफ का जिन्न हूं, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। मैं हुस्न आरा को अगर हाथ नहीं लगा सकता तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसे उठाकर ले जाऊंगा। हुक्मनामा, आपने मुझे क्यों याद किया? ऐ तिलिस्म उक़्क़ाब, हुस्न आरा को पिंजरे के साथ उठा और कोई काफ में मेरे महल तक पहुंचा दे। हुक्मनामा, नहीं नहीं, अब्बाजान बचाओ मुझे, नहीं। गुलफाम। नहीं बेटी। गुलफाम। क्या सामरी, बरसों तेरी इबादत करने के बाद भी तेरा ये बंदा हैरान और परेशान है। बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। मुर्गे सादत हाथ में आते आते रह जाता है। आखिर मैं अपने मकसद में कब कामयाब हो पाऊंगा? मुर्गे सादत के जिन्नात को क्या मरने के बाद गुलाम बनाऊंगा? तूने सिर्फ इंसानों पर जब्र करना, कहर ढाना सीखा है। इंसानों से सब्र करना भी सीख। तो एक नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहा है, इसमें सब्र की जरूरत है। हम शैतान तो जल्दबाजी में काम बिगाड़ने के लिए हमेशा से बदनाम है, और तू वही काम कर रहा है। तो फिर तू ही बता आका सामरी कि मैं क्या करूं? तू कहता है कि जब तक बिलाल मुकम्मल इंसान नहीं बन जाता तब तक उसके खून का नजराना मुर्गे सादत कबूल नहीं करेगा। मगर बिलाल को पत्थर से इंसान बनाना मेरे बस का नहीं। ये जादू कोई ख्वाब के जिन्हें गुलफाम ने किया है, जिसका तोड़, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मगर सामरी के पास है। अब जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन और उस पर अमल कर। बिलाल को पत्थर से इंसान बनाने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि तू बिलाल के मुकम्मल इंसान बनने का इंतजार कर, मगर आधे पत्थर का बिलाल पूरा इंसान उसी वक्त बनेगा जब गुलफाम उसे अपने तिलिस्म से आजाद करेगा। और दूसरा रास्ता क्या है आका सामरी? दूसरा रास्ता इतना खतरनाक है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरा आका मौत से नहीं डरता। जिस चीज की धुन सवार हो जाए वही करता है। याद रख जिब्रान, इस खेल में तेरी जीत होगी या हार होगी, मगर हार के साथ मौत होगी। तू हार कर जिंदा नहीं रह सकेगा। बोल, तुझे जीत या मौत?
मंजूर है? मुझे बहुत ही मंजूर है आका सामरी। अब इस खेल को अधूरा नहीं छोड़ सकता। दूसरा रास्ता अगर खतरनाक है तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तू मुझे दूसरा रास्ता बता। तो सुन, बिलाल के जिस्म को आधा पत्थर जिन्हें गुलफाम ने बनाया है। ये तिलिस्म गुलफाम जिन का है और इस तिलिस्म को, इस जादू को सिर्फ गुलफाम ही तोड़ सकता है, या फिर गुलफाम की तिलिस्म अंगूठी। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी? हाँ, गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी। वो अंगूठी तुझे हासिल करनी होगी। ये अंगूठी किसी भी बहाने से, चालाकी और मक्कारी से तुम्हें गुलफाम के हाथ से उतारनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम है आका। अगर आपने उस बदमाश टीन के हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश की तो गुस्से में कहीं आपकी खाल ना उतार दें। चुप रह नामुराद, तू अभी से मनहूस बातें कर रहा है। मैं पहले ही खबरदार कर चुका हूँ कि ये काम आसान नहीं, बहुत खतरनाक है। मगर बिलाल को मुकम्मल इंसान बनाने का यही एक रास्ता है। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी से बिलाल अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। उसके बाद तुम बिलाल के खून का नजराना तिलिस्मी अंडों की राख में डाल देना। मैं ऐसा ही करूंगा आका सामरी। मगर इससे पहले आपको जिन्हें गुलफाम के हाथ से तिलिस्मी अंगूठी उतारनी पड़ेगी आका। सामरी ने चाहा तो मैं इस खतरे से भी गुजर जाऊंगा। गुलफाम से तिलिस्मी अंगूठी छीन ले आऊंगा और तू भी मेरे साथ कोई खाफ तक चलेगा। चलेगा ना मेरे परिंदे? हाँ जरूर चलूंगा आका। कोई काम मैं आपको मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। इजाजत दे आका सामरी। मैं जाता हूँ कोहे खाफ की तरफ। जा जिब्रान, अगर तू अपनी जिद पर अड़ा है तो जा। तू भी जा तिलिस्मी परिंदे। अपने आका का ख्याल रखना और उसकी मदद करना। आप फिक्र न करें आका सामरी, मैं साए की तरह अपने आका के साथ रहूंगा। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। जलाल और बिलाल दोनों खेमे में ही मौजूद हैं। तो फिर जल्दी से हमें खेमे के अंदर ले चलो ना। जल्दी ले चलो चांद परी। जलाल और बिलाल मेरी वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। इतने बरसों सब्र किया तो थोड़ी देर और सब्र करो। पहले मैं अंदर जाऊंगी, सब खैरियत होगी तो तुम्हें भी अंदर बुला लूंगी। मैं ताली बजाऊं तभी अंदर आना। मगर ये एहतियात क्यों? इसलिए कि यूं अचानक तुम्हें देखेंगे तो शायद ये खुशी बर्दाश्त न कर पाएं। मैं पहले उन्हें इस खुशखबरी के लिए तैयार तो करूं। सिर्फ चंद लम्हों का इंतजार और बस ताली की आवाज सुनते ही अंदर आ जाना। ठीक है। चांद परी, मेरी बहन, तुम आ गई।
अल्लाह के बाद अब तुम ही हम मजबूरों का सहारा बन गई हो। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया चांद परी। हाँ चांद परी, मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे आधे बेजान जिस्म में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई हो। जलाल और बिलाल, मैं तुम दोनों के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? तो सुनाओ ना वो खुशखबरी। हमारे कान तो वैसे ही किसी खुशखबरी को सुनने को बेताब है। ये खुशखबरी सुनने से ज्यादा देखने की है। क्या कह रही हो तुम चांद परी? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम दोनों को दो खास मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ। खास मेहमान? जिन्हें देखकर तुम भी खुश होगी और तुम्हें देखकर वो दोनों मेहमान भी बहुत खुश होंगे। अब्बा जान, तुम जलाली हो ना? मैं आपका जलाली हूँ। कितने बड़े हो गए हो। जलाल, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? अम्मी, क्या अभी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चांद परी ने हमें सब बता दिया था। मुझे और बिलाल को आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मी, कोई शिकायत नहीं है। अम्मी, बेटा। आओ अम्मी, बिलाल से भी मिल लो। बेचारा बीमार पड़ा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार है। आओ, उससे भी मिल लो। अब्बा जान, अब्बा जान। बिलाल, तेरे नूर चश्म। अम्मी, अम्मी, बिलाल, मेरे बेटे। बिलाल, बिलाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। कुछ मत कहिए अम्मी जान, बस बेटा कह के सिर पर हाथ रख दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे अम्मी। हाँ बेटा, हाँ, हाँ बेटा। मैंने तुम सबको मिलाने का वादा किया था, सो वो वादा आज पूरा कर दिया। मगर अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मुझे ही नहीं, आपको भी लौटना है फारान के महल में। मगर क्यों? ये चारों जिन गुल्फाम के पीछे कोहे काफ रवाना होने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं जाने से पहले आपको और जमीला को फारान ले जाना चाहती हूँ।
बस आप दोनों जलाल और बिलाल के साथ सुबह तक रह सकते हैं। सुबह मैं आकर कासिम और जमीला को फारान ले जाऊंगी। कोहे काफ से इनके लौटने तक आप दोनों को वहीं इंतजार करना होगा। ये मुलाकात तो बहुत छोटी हुई। चलो, प्यासे के मुंह में एक शबनम की बूंद भी गिर जाए तो बहुत है। अच्छा, तो कल सुबह तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। आका, ये हम कहाँ पहुँच गए? ये कोहे काफ है भोले परिंदे, कोहे काफ। यहाँ कई बड़े राज पर्दे में छिपे हुए हैं। यहाँ हमसे बड़े बड़े जादूगर बड़े हैं। ये जिनों और परियों की बस्ती है। चला, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? क्या क्या अभी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चांद परी ने हमें सब बता दिया था। मुझे और बिलाल को आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मी, कोई शिकायत नहीं है। अम्मी, बेटा। अब्बा जान, अब्बा जान। बिलाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। कुछ मत कहिए अम्मी जान, बस बेटा कह के सिर पर हाथ रख दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे अम्मी। हाँ बेटा, हाँ। भाई, मैंने तुम सबको मिलाने का वादा किया था, सो वो वादा आज पूरा कर दिया। मगर अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मुझे ही नहीं, आपको भी लौटना है फारान के महल में। मगर क्यों? ये चारों जिन गुलफाम के पीछे कोहे काफ रवाना होने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं जाने से पहले आपको और जमीला को फारान ले जाना चाहती हूँ। बस आप दोनों जलाल और बिलाल के साथ सुबह तक रह सकते हैं। सुबह मैं आकर कासिम और जमीला को फारान ले जाऊंगी। कोहे काफ से इनके लौटने तक आप दोनों को वहीं इंतजार करना होगा। आका, आपके जादू से हम कोहे काफ तो पहुँच गए, मगर मेरी तिलिस्मी आंखों की तिलिस्मी नजरें अब तक गुलफाम जिन की तलाश में दूर दूर तक भटक रही हैं। वो कहीं नजर नहीं आता, उसे कहाँ ढूंढेंगे? जिन्हें गुलफाम इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा। वो जरूर किसी तिलिस्मी पर्दे की पनाह में छिपा हुआ है। आका, जिन्हें गुलफाम में पर्दा नशीन हसीना हो गया है क्या? ये कोहे काफ है भोले परिंदे, कोहे काफ। यहाँ कई बड़े राज पर्दे में छिपे हुए हैं। यहाँ हमसे बड़े बड़े जादूगर बड़े हैं। ये जिनों और परियों की बस्ती है। आदमजाद यहाँ सिर्फ कैदियों और गुलाम की शक्ल में नजर आएंगे। अगर आपको किसी जिन ने गुलाम बना लिया तो मैं क्या करूँगा आका? जिनों की इस बस्ती में जिब्रान किसी का गुलाम बनने नहीं, बल्कि गुलफाम जिनको अपना गुलाम बनाने आया है। शायद तुम भूल रहे हो तिलिस्मी परिंदे कि हम यहाँ गुलफाम जिन की वो तिलिस्मी अंगूठी हासिल करने आए हैं। जरा आहिस्ता बोलिए आका, जरा आहिस्ता। यहाँ की दीवारों में आवाजें गूंजती हैं। किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे आका। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। दूर दूर तक ना कोई आदम है और ना ही कोई आदमजाद। आका, लगता है कोहे काफ के सारे जिन कहीं छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं। अभी हम आबादी से बहुत दूर हैं। चलो, चलकर हम देखते हैं और गुलफाम जिन का पता करते हैं। चलिए आका, चलिए। अरे जल्दी चलिए।
कोई काम में ये शख्स मिट्टी के बेजान परिंदे क्यों बेच रहा है? तेरी तरह तेरा आका जिब्रान भी हैरान है तिलिस्मी परिंदे। शायद कोई खौफ में रहने वाले लोग मिट्टी के बेजान परिंदे रखने का शौक रखते होंगे। परिंदा फरोश, मिट्टी के इन बेजान परिंदों की दुकान क्यों सजा रखी है? मिट्टी का परिंदा बोलने लगा? मिट्टी का नहीं, असली परिंदा बोल रहा है, अकल के दुश्मन। अरे ये तोते की तरह आंखें क्यों मटका रहा है? अजीब तोता है, इंसान की तरह बोलता है। ये सिर्फ बोलता ही नहीं, इंसानों की तरह सोचता है, समझता है। ये तुमसे समझदार है। मैं अहमक हूँ, बेवकूफ हूँ? ये सब तो मैंने नहीं कहा। लगते तो ऐसे ही हो। चाहते क्या हो? कोई परिंदा खरीदना है? फिर की तूने नासमझी की बात। अरे मेरे पास दुनिया का अनमोल नायाब परिंदा है, तो फिर मैं तुम्हारे बेजान परिंदों का क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ यहाँ ये जानने के लिए रुक गया था कि जब असल परिंदे इतनी आसानी से मिल सकते हैं, तो फिर ये बेजान परिंदे तुम क्यों बेचते हो? ये मेरा जाती मामला है। पत्थर बेचूं या शीशा? कुछ खरीदना है तो दाम गिनो, वरना चलते बनो। आका, लगता है ये तो नाराज हो गया। माफ करना परिंदा फरोश। ये परिंदा फरोश क्या लगा रखा है? मेरा नाम सुरखाब है। मियाँ, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं तुम में? जुबान मिली है परिंदे, तो इसका सही इस्तेमाल कर, बदजुबानी न कर। जानता नहीं, इंसान के जिस्म में सबसे अच्छी चीज जुबान होती है, जो दुश्मनों को दोस्त बना सकती है, और सबसे बुरी चीज भी जुबान होती है, जो दोस्तों को दुश्मन बना सकती है। ये तोता असल में मेरा मुंह लगा है। ये कभी कभी उलूल जरूल बक देता है, इसे माफ कर देना। दरअसल हम कोहे काफ में पहली बार आए हैं और एक शख्स की तलाश में हैं। कोहे काफ में किसी को तलाश करने वालों की लाश ही वापस जाती है, अजनबी इंसान। ये हमें धमकी दे रहा है आका। अगर मैं गुलफाम होता ना, तो इन परिंदों की तरह इस बदजुबान परिंदा फरोश को भी पत्थर का बना देता। गुलफाम? क्या नाम लिया तुमने? गुलफाम? हाँ, गुलफाम, जिन्हें गुलफाम। क्या जानते हो उसे? हम उसी की तलाश में हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? गुलफाम का नाम लेने की सजा भुगत रहा हूँ। अरे यहाँ गुलफाम का नाम लेना भी गुनाह है क्या? गुलफाम से इतना डरते क्यों हो? यहाँ सभी गुलफाम से डरते हैं। उसका नाम लेते ही कान पकड़ते हैं। वो बड़ा जालिम और बदमाश जिन है। कोई खौफ तो जिनों की बस्ती है। क्या कोई जिन उसका मुकाबला नहीं कर सकता? सब गुलफाम के जादू से डरते हैं। वो जिससे नाराज होता है उसे पत्थर का बना देता है। कल वो मेरी दुकान पे परिंदे खरीदने आया था। जब मैंने उससे परिंदों की कीमत मांगी तो उसने नाराज होकर दुकान के सारे परिंदों को पत्थर का बना दिया। कल तक मेरे सब परिंदे आसमान में उड़ते थे, आज जमीन पर पड़े हैं। क्या तुम जानते हो गुलफाम कहाँ रहता है? नहीं। चलिए आका, आगे देखते हैं।
क्या हुआ आका? आप तो अभी से लड़खड़ाने लगे। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। कई हफ्तों से तो चल रहे हैं और कितना सफर करना होगा। जब मेरे काबू में तिलिस्मी कुव्वत थी तो इतना वक्त तो उड़कर पहुंचने में भी लग जाता था। इसका मतलब है और कई महीनों तक का सफर बाकी है। बिल्कुल आका, बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, जूते तक साथ छोड़ गए। अब नंगे पैरों इन कांटे भरे रास्तों पर कैसे सफर हो सकता है? पता नहीं हमारे रास्ते में मुश्किलों पर मुश्किलें क्यों आ रही हैं? अल्लाह मुश्किलों के जरिए हमें आजमा रहा है, वरना उसकी कुदरत से तो हम पलक झपकते ही कोहे काफ पहुंच जाएं। क्यों न हम खुदा से ही दुआ करें। वो मुसब्बिल अस्बाब है, मुश्किलों को आसान करने वाला है। चरिंदे परिंदे, हैवान, इंसान, सबकी ताकत तो अल्लाह ही के सबब है। आज अगर हम बयारो मददगार हो गए हैं तो क्या अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। आओ हम दोनों मिलकर खुदावंद करीम की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे। हाँ, आओ चलो। या खुदा, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, ऐ दो जहां के मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी रियाजत करते हैं। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, तू हम पर रहम कर। ऐ अल्लाह, तू करीम है, हम पर करम कर। ऐ बंदा परवर, हम तेरे नेक बंदे हैं और नेकी की खातिर शैतानी कुव्वतों से मुकाबला करने निकले हैं। खुदाया, अपनी कुदरत से ऐसे असबाब पैदा कर कि हम इन कुव्वतों का मुकाबला कर सकें और बदी पर नेकी को फतेह हासिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह से हम झगड़ रहे हैं और दोपहर होने को आई, अगर अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि कालीन किसके हिस्से में आएगा, सुर्मेदानी किसको मिलेगी और वो सोटा कौन ले जाएगा। फैसला होगा भी कैसे अकील भाई, फैसला होगा भी कैसे? क्या हम तीनों के अलावा और चौथा भी कोई है जो फैसला करे? अकील भाई, शकील भाई, मैं आप दोनों से छोटा हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ बेइंसाफी करना चाहते हैं, मेरा हक छीनना चाहते हैं, इसीलिए फैसला नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों मुझे कालीन देने को राजी हो जाए तो झगड़ा खत्म होगा भाई। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, तुम दोनों को मेरी बात माननी चाहिए। कालीन पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं भाईजान, अब्बा जान की वसीयत के मुताबिक कालीन मेरे हिस्से में आता है, ये मेरा हक है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये मुझे दे दीजिए। शकील भाई, अब्बा जान वसीयत लिखने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अरे आप दोनों मुझसे बड़े हैं, यूं बच्चों की तरह झगड़ा मत कीजिए। कालीन मुझे दीजिए और सोटा और सुरमेदानी आपस में बांट लीजिए। ये कैसे हो सकता है? तुम सबसे छोटे हो और तुम्हें फैसला करने का हक हासिल नहीं है। बड़ा होशियार बनता है, कहते हैं कालीन मुझे दे दीजिए। हम बेवकूफ हैं? जितना ही छोटा उतना ही खोटा। भाई, मैं छोटा हूँ पर खोटा नहीं हूँ। मैं छोटा हूँ इसलिए आप दोनों मिलकर मुझे उल्लू बनाना चाहते हैं, मुझे गधा समझते हैं आप लोग। नहीं, मैं आप दोनों की बातों में नहीं आने वाला। भाई, मैं सुरमेदानी नहीं लूंगा। मुझे कालीन दे दो भाई, मुझे कालीन दे दो। बात वहीं आकर अटक गई। जिन्हें दौलत समझ में नहीं आता,
ये तीनों भाई एक मामूली सुरमेदानी, एक सोटे और एक कालीन जैसी मामूली चीजों पर इतनी जिद और झगड़ा क्यों कर रहे हैं? माफ करना आका, आदमजाद ऐसी मामूली चीजों पर इतना झगड़ा नहीं किया करते। मतलब ये आका कि ये तीनों लालच के मारे हैं। लालच के मारे? देख नहीं रहे हैं आप? ये तीनों सुरमेदानी, सोटा और कालीन पर, जिन्हें आप मामूली समझ रहे हैं, किस तरह झगड़ रहे हैं। इसका एक ही मतलब है आका कि ये तीनों चीजें मामूली नहीं बल्कि बहुत ही गैर मामूली है। कालीन, सुरमेदानी और महज एक सोटा, ये तीनों चीजें आखिर गैर मामूली कैसे हो सकती हैं? मैं जिन हूं आका, मैं बगैर देखे ही समझ सकता हूं कि वो तीनों चीजें तिलिस्मी हैं। तिलिस्मी? हाँ, और उनमें से हर चीज अपने तिलिस्म से इन्हें खुशहाल और अमीर बना सकती है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक न एक जिन की ताकत छुपी होगी। तब तो इन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक एक चीज आपस में बांट लेनी चाहिए। ये आदमजाद की फितरत है आका कि जो कुछ उसके पास है उस पर किनात नहीं करता, न सब्र शुक्र करता है, सिर्फ लालच के मारे दूसरों की चीजें हड़प करने के फेर में पड़ा रहता है। अगर ये चीजें तिलिस्मी हैं, तो कोहे काफ के सफर में हमारे काम आ सकती है। आका, आप भी लालच करने लगे? वो दूसरों की चीजें हैं, उन पर हमारा कोई हक नहीं है। नहीं नहीं जिन्हें दौलत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूँ। वो कैसे आका? मैं पहले तो इन भाइयों को, जो सगे भाई होकर लालच के मारे भाईचारे को भूल गए हैं, उन्हें उनके लालच की सजा देना चाहता हूँ। और वो सजा क्या होगी आका? वो तिलिस्मी चीजें जो इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है, बल्कि इन्हें विरासत में मिली है, इसीलिए उन्हें इसके मोल का अंदाजा नहीं है। लिहाजा जब वो ये चीजें ये गंवा बैठेंगे, तो उन तिलिस्मी चीजों की सही कदर कीमत समझ सकेंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। इसका मतलब ये आका कि आप उनसे वो चीजें छीन लेना चाहते हैं। हाँ, मगर कुछ दिनों के लिए, ताकि उन्हें समझ आ जाए और हम इन चीजों से अपना काम निकाल लें। ये चीज हमारे पास इन भाइयों की अमानत होगी। तरकीब तो अच्छी है आका, लेकिन इन चीजों को हासिल करने से पहले इन चीजों का तिलिस्मी राज हमें मालूम करना होगा, वरना ये चीजें भी हमारे लिए मामूली चीजें बनकर रह जाएंगी। ये कौन सा मुश्किल काम है? चलो कोई तरकीब लड़ाकर इन तीनों लालच के मारों से ये राज उगलवा लेते हैं। मुझे चाहिए, मुझे। लौट रहे हो? तुम तीनों भाइयों की तरह आपस में फैसला नहीं कर सकते? हम तीनों भाई ही हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? बात ही कुछ ऐसी है, हम अपना बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। अरे बंटवारा करना कौन सा मुश्किल है? शहर में किसी से भी कह देते, वो कर देता। अरे भाई, हमारे शहर में कोई झगड़ा करता है तो कोई दूसरा दखल नहीं देता, ना कोई बीच बचाव करता है, सब दूर खड़े तमाशा देखते हैं। इसीलिए तुम शहर से बाहर इस वीराने में झगड़ा कर रहे हो। आप लोग यकीनन यहाँ अजनबी हैं, वरना हमारे झगड़े में मुदाखिलत ना करते। हम मुसाफिर हैं। आप दोनों शरीफ लोग दिखाई देते हैं, शायद अल्लाह ने आप लोगों को हमारा फैसला करने के लिए ही भेजा है। हाँ, अब आप ही लोग हमारा फैसला। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? इंसान होकर हैवान की तरह लड़ रहे हो। तुम तीनों भाइयों की तरह आपस में फैसला नहीं कर सकते? अब हम तीनों भाई ही हैं। अब आप लोग ही हमारा फैसला कर सकते हैं। ठीक है, हम इंसाफ करेंगे, मगर शर्त यह है
कि तुम तीनों को हमारा इंसाफ मंजूर हो तो। हाँ, मंजूर है। हमें मंजूर है। अच्छा ये बताओ, क्या खुदा की दी हुई जमीन का बंटवारा करना है? नहीं 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 नहीं। तो फिर किस चीज का बंटवारा करना चाहते हो? सुरमेदानी, कालीन और सोटे का। हमारे वालिद मरहूम अपने पीछे एक कालीन, एक सोटा और एक सुरमेदानी छोड़ गए हैं। हाँ, विरासत में मिली हमें तीनों चीजें। यकीनन तुम अपने मरहूम बाप से बहुत मोहब्बत करते हो, जो उनकी निशानियों को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहते हो। है ना? अगर ये तीनों भाई इन चीजों को यादगार के तौर पर रखना चाहते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई भी एक एक चीज रख ले, एक कालीन रख ले, दूसरा सुरमेदानी और तीसरा सोटा। सबको एक एक चीज यादगार में मिल जाएगी। आप गलत समझे। हम लोग उन्हें यादगार के तौर पर नहीं रखना चाहते। फिर इन मामूली चीजों यानी एक छोटी सी सुरमेदानी, एक पुराना सा सोटा और एक कालीन, इन चीजों के लिए तुम क्यों झगड़ रहे हो? ये मामूली चीजें तो किसी भी बाजार में चंद सिक्कों में मिल सकती हैं। ये तीनों चीजें इतनी मामूली नहीं है, बल्कि बहुत गैर मामूली है। अरे बेवकूफों, इन लोगों को क्यों बता रहे हो? अगर तुम तीनों इन चीजों की हकीकत नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। हमें इन चीजों की हकीकत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम तीनों चाहते हो कि हम इंसाफ करें, तो जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि कौन सी चीज किस काम की है और उसकी कीमत या मोल क्या हो सकता है, तो हम इंसाफ के साथ इसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? तुम ही सोचो। देखो भाइयों, अगर तुम अपने राज में हमें शरीक नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम अपना रास्ता लेते हैं। तुम फिर अपना झगड़ा शुरू कर सकते हो। चलो दौलत। अरे ठहरो मुसाफिर। सुनो सुनो, हम तुम्हें अपना राजदार बनाने को तैयार हैं। वो सोटा, वो सुरमेदानी, वो कालीन तिलस्मी है। अच्छा, मगर वो तिलिस्मी कालीन, सुरमेदानी और सोटा है कहाँ, और उनका तिलिस्म क्या है, हम देखना चाहेंगे। वो तीनों तिलिस्मी चीजें मोहल्ले वालों से बचाकर हमने अपने घर में हिफाजत से रखी हैं। तुम वो कालीन, सोटा और सुरमेदानी ले आओ। हम उन तीनों का तिलिस्म देखने के बाद फैसला करेंगे कि कौन किस चीज का हकदार है। मगर उन तीनों चीजों को यहाँ लाते लाते रात हो जाएगी। आप लोग क्या सुबह तक ठहर नहीं सकते? हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। अब इंसाफ करने का बेड़ा उठाया है तो यह काम निपटा कर ही आगे बढ़े। हम भी बहुत थके हुए हैं, सुबह तक आराम करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर आज रात आप हमारे घर बसर कीजिए ना। कल सुबह हम यहीं पर सुरमेदानी, सोटा और कालीन की करामात दिखाएंगे। सबसे पहले इस तिलिस्मी कालीन को आजमा लो। ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये उड़ने वाला कालीन है। उड़ने वाला कालीन। हवा में उड़ने वाला कालीन? मगर ये उड़ता कैसे है? लो देखो, अभी दिखाता हूं। हाँ, हवा में उड़ने वाला कालीन है। ऐ तिलिस्मी कालीन के जिन, ऐ हवाबाज, हाजिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो। हुक्मा का कहां ले चलूं? नहीं नहीं नहीं, हमें यहां से कहीं नहीं जाना। बस तू इस तिलिस्म का करिश्मा दिखा
और इसे पल भर के लिए हवा में उड़ा। जो हुक्म आका। मेरा कालीन। ये लीजिए। देखा जलाल भाई, देखा कालीन। ये कालीन तो सचमुच कीमती और नायाब तिलिस्मी शय है। अब जरा इस सोटे का भी तिलिस्म परख ले आका। अब इस सोटे का तिलिस्म भी देख लीजिए। तिलिस्मी सोटे के गुलाम जिन्हें जारिब अपने आका की खिदमत में पेश हो, अपने आका के रूबरू हाजिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोटे पार पार कर हलाक कर दूंगा। इन अजनबी मेहमानों के लिए ठंडा मशरूम पेश करो। जो हुक्म। ये लीजिए। आका, ये तिलिस्मी सोटा तो बड़े काम का है। हाँ, मगर अब ये देखें कि ये तिलिस्मी सुरमेदानी कितने काम की है। ये तिलिस्मी सुरमेदानी मजमुआदा तिलिस्मात है। इसमें हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की शिफा है। मुलाहिजा फरमाइए। हाँ हाँ जरूर। अरे अरे, ये तुमने क्या किया? अपना हाथ क्यों काट लिया? अभी इसका जवाब मिल जाएगा। ऐ तिलिस्मी सुरमेदानी की सुरमई परी, जलवा दिखा, सामने आ। सुरमई परी सामने आ। हाजिर है आका। ऐ सुरमई परी, मेरा हाथ खंजर से जख्मी हो गया है, इसे ठीक कर दे। जो हुक्म आका। कोई और हुक्म आका? इस वक्त इतना ही काफी है।
सुरमे दानी की ये सुरमई परी यकीनन मेरे भाई बिलाल को भी ठीक कर सकती है। वाकई ये तीनों तिलिस्मी चीजें बेनजीर और बेमिसाल हैं, मगर फैसला करना बहुत दुश्वार है। आका, अगर आप इजाजत दें तो कोई तरकीब बताऊं? हाँ हाँ, जरूर दौलत जरूर। आका, जिन्हें जारिब से 3 तीर और 1 कमान हासिल करो। 3 तीर और 1 कमान? हाँ आका, तीर कमान, कमान से निकले हुए तीर इन तीनों भाइयों की किस्मत का और विरासत का फैसला करेंगे। ठीक है, अभी जारिब को बुलाता हूं और तीर कमान मंगाता हूं। जिन्हें जारिब, हाजिर हो जिन्हें जारिब। जल्दी हुक्म कर मेरे आका, वरना सोटे से मार मार कर हलाक कर दूंगा। जिन्हें जारिब, 1 कमान और 3 तीर हाजिर कर। जो हुक्म मेरे आका। मैं 3 अलग अलग सिमटों में 3 तीर फेंकूंगा। तुम में से जो भाई सबसे पहले तीर ढूंढकर लाएगा वो तिलिस्मी कालीन का हकदार होगा और दूसरा तिलिस्मी सोटा पाएगा और सबसे आखिर में आने वाले के मुकद्दर में तिलिस्मी सुरमेदानी होगी। बहुत खूब जलाल भाई, बहुत खूब। हम तुम्हारे इंसाफ से खुश हुए। यकीनन आपकी तरकीब हम भाइयों के झगड़े को हमेशा के लिए मिटा देगी। हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ अपना मुकद्दर आजमाने के लिए। अब जाओ और मुकद्दर आजमाओ। जब इंसान खुदा की नियामतों का शुक्र नहीं करता, लालच करता है, सब्र नहीं करता, तो वह इसी तरह धोखा खाता है और सारी की फेर में आधी से भी जाता है। ये तिलिस्मी चीजें हमारे पास इन भाइयों की अमानत है जो हमारा काम निकलने के बाद इन्हें लौटानी है। आका, इन भाइयों की वापसी से पहले यहाँ से निकल चले, वरना ये चीजें भी अभी लौटानी पड़ेंगी। नहीं जिन्हें दौलत नहीं, लौटाने की नहीं, लौटने की बात करो, लौटने की। लौटने की? मगर क्यों? अब इस सुरमेदानी की परी की मदद से मैं भाई बिलाल को ठीक कर दूंगा और फिर हम सब भाई मिलकर
एक साथ कोहे काफ जाएंगे। यानी मेरा भाई बिलाल मेरे साथ और तुम्हारा भाई रियासत तुम्हारे साथ। वाह आका वाह, क्या तरकीब निकाली है। चलिए आका, देर मत कीजिए। हाँ। अच्छा। आका, जिन्हें रियासत का खेमा वो देखिए। हाँ, बोलो। बिलाल भाई रियासत, जलाल भाई, बिलाल, दौलत भाई, भाई रियासत, बिलाल, बिलाल, दौलत भाई, जलाल भाईजान, भाई रियासत। आप दोनों तो कोहेकाब के सफर पर गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। सब खैरियत तो है? रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ गई थी क्या? जब यहां से निकले थे तो रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थी। एक कदम आगे बढ़ाता था तो दिल एक कदम पीछे छोड़ देता था। ये क्या कह रहे हैं आका? सच ही तो कह रहे हैं। अपने अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे कदम बढ़ाने का किस कम वक्त का दिल चाहेगा? और वो भी इस हालत में कि भाई आधा पत्थर का बना बिस्तर पर पड़ा रहे और हम उसे छोड़कर चले जाए। आप मुझे आधा पत्थर का बना छोड़कर गए थे भाईजान, मगर मेरी मजबूरी के सबब आपके यूं लौट आने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा पत्थर का बन गया हूं। अरे पगले, ये क्या? तू रो रहा है? रो नहीं तो और क्या करूं भाईजान। आपने मुझे मेरी बदनसीबी, बेबसी और कम नसीबी का एहसास जो करा दिया है। नहीं रे, अपने भाई की मोहब्बत को तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मजबूरियों को दूर करने की दवा लाया हूं। देखो देखो, ये सुरमेदानी, ये सोटा और वो कालीन। मगर हम इनका क्या करेंगे? ये चीजें हमारे किस काम की? इन्हें खुदा की रहमत और इनायत समझो। ये तीनों चीजें तिलिस्मी हैं। तिलिस्मी चीजें? इस सुरमेदानी में सुरमई परी कैद है और सोटा हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, क्योंकि इस सोटे में जिन्हें जारिब बंधा हुआ है, जिन्हें जारिब बिलाल। और वो कालीन? ये कालीन उड़ने वाला है, इसे जिन्हें हवा बाज उड़ाता है। अब हम सब इस कालीन पर बैठकर कोहेकाब जाएंगे। काश मैं कोहेकाब जाने से पहले अपने पैरों पे चल पाता। अरे तो फिक्र क्यों करता है? इस सुरमेदानी की सुरमई परी हर मर्ज को ठीक कर सकती है। वो यकीनन तुम्हें भी ठीक कर देगी भाई। मैं उसे अभी हाजिर करता हूं। ऐ सुरमेदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। आका,
कनीज को क्यों याद फरमाया? ऐ सुरमई परी, ये मेरा भाई बिलाल है। इसका आधा जिस्म पत्थर का है। तू अपना कोई करिश्मा दिखा और इसे शिफा दे। इसे अच्छा कर दे सुरमई परी। आका, इंसानों और दूसरे जानदारों को पत्थर में बदलने की ताकत तो सिर्फ जिन्हें गुलफाम के पास है। मेरे पास इस तिलिस्मी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐ सुरमैदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। आका, कनीज को क्यों याद फरमाया? ऐ सुरमई परी, ये मेरा भाई बिलाल है। इसका आधा जिस्म पत्थर का है। तू अपना कोई करिश्मा दिखा और इसे शिफा दे। इसे अच्छा कर दे सुरमई परी। आका, इंसानों और दूसरे जानदारों को पत्थर में बदलने की ताकत तो सिर्फ जिन्हें गुलफाम के पास है। मेरे पास इस तिलिस्मी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिन्हें दौलत, कालीन बिछाओ। हम सब कोहे काफ जाएंगे। जो हुक्म आका। नहीं, मेरे इस बोझ को आप कहां कहां तक ढोते फिरेंगे भाईजान? मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। अब तो तुम्हारा कोहे काफ जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम वहां जाकर जिन्हें गुलफाम को मजबूर करेंगे कि वो तुम्हें ठीक कर दे। और तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? अरे कभी भाई भाई पर भी बोझ होता है, हा? ठहरो जिन्हें हवाबाज, ठहरो। आका, वो देखिए, वो एक काफ का इलाका आ गया। हम बहुत दिनों के बाद कोहे काफ पहुंचे हैं। जब हम तिलिस्मी कुव्वत के मालिक थे, जब चाहते थे कोहे काफ पहुंच जाते थे। कोहे काफ तो तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों न हो, आखिर परियों और जिनों का वतन है। देखो बिलाल, तुम भी देखो, देखो इसकी खूबसूरती को। क्या फायदा? मैं तो कोहे काफ की सैर करने के लिए 2 कदम तक नहीं चल सकता भाईजान। तुम भी हमारे साथ कोहे काफ की सैर करोगे और इंशाअल्लाह अपने कदमों पर। मगर होशियार रहिएगा आका, कोहे काफ जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। अल्लाह के करम से अब हमारे पास एक नहीं 3 तिलिस्मी ताकतें हैं। हम इनके जरिए हर खतरे, हर बला का मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए, जिनों की नगरी कोहे काफ में आपका इस्तकबाल है। चलो। सुभान अल्लाह, क्या जगह है भाईजान। आका, कोहे काफ में आप मेरे और भाई रियासत के महल में चलकर रहिए।
मेजबानी की पेशकश का शुक्रिया, मगर हम तुम्हारे मेहमान नहीं बन सकते। आका, हम तिलिस्मी कुव्वतों के छीन जाने के सबब आपकी कोई खास खिदमत अंजाम नहीं दे सकते। कम से कम मेहमान नवाजी का हक तो मत छीनिए आका। ऐ जिन्हें रियासत और ऐ प्यारे जिन्हें दौलत, हमारी मजबूरियों को समझो। अगर हम तुम्हारे महल में ठहरे तो 2 आदमजादों पर कोहे काफ में कोई तवज्जो नहीं देगा, और हम चाहते हैं कि कोहे काफ के सारे जिनों को भी ये खबर हो जाए कि यहाँ पर 2 आदमजाद आए हैं जो तिलिस्मी कुव्वतों से मालोमाल है। तो फिर आप चाहते क्या हैं आका? हम चाहते हैं कि कोहे काफ में हमारी आमद की इत्तला हमारे दुश्मन जिन्हें गुलफाम को भी हो जाए, और वो ये जान ले कि हम उसके लिए दर निवाला नहीं हैं, बल्कि उसके लिए लोहे के चने साबित होंगे। मगर भाईजान, आप ये पैगाम जिन्हें गुलफाम तक पहुंचाएंगे कैसे? अगर गुलफाम का पता मुझे मालूम होता तो इस सारे तमाशे की नौबत ही नहीं आती। अब देखो कि मैं अपना पैगाम उस तक कैसे पहुंचाता हूं। जिन्हें जारिब, हाजिर हो, जाहिर हो जिन्हें जारिब, तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हाजिर हो जिन्हें जारिब, जाहिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोना मार मार कर बाहर डालूंगा। कोहे काफ की सरजमीन पर हमारे लिए एक ऐसा आलिशान महल तामीर कर जिसे देखकर कोहे काफ के जिन्नात और परियां तक शर्मिंदा हो जाएं, और सारे कोहे काफ में हमारे नाम का डंका बजने लगे। जो मेरे आका। एक बात और सुन, महल सिर्फ आलिशान ही न हो बल्कि किसी किले की तरह मजबूत भी हो, जिसमें किसी जिन का तिलिस्म, किसी साहिर का सहर और किसी जादूगर का जादू असर न कर सके। समझा? हुक्म की अभी तामील होगी, महल अभी तामीर करता हूँ। ऐसा क्यों किया भाईजान? सारे जिन हमारे दुश्मन हो जाएंगे। हम आदमजाद हैं। कोहे काफ में वो हमारी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं आका, जिन किसी से खामखा दुश्मनी मोल नहीं लेते। सिर्फ शैतान जिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और उसे आपका यहाँ आना नागवार गुजरेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि उसे हमारा यहां आना बुरा लगे और वो खुद हमारे सामने आए, वरना कोहे काफ में हम उसे ढूंढते हुए कहां फिरेंगे? ऐ मेरे तिलिस्म, मेरे आका के लिए एक तिलिस्मी महल तामीर कर, जिसमें मेरे आका और महल के सभी मकीन महफूज और सलामत रहे, और महल में उनके आराम और आसाइश के लिए हर शय मुहैया हो। खूब, बहुत खूब। मेरे आका के लिए इतना शानदार महल। आइए आका, आइए। वाह, क्या महल है! वाह जिन्हें जारिब, वाह। चलो चलो चलो।
कितना शानदार महल। देखा? सुभान अल्लाह, क्या महल बनाया भाईजान। हाँ, वाह जिन्हें जारिब, शाबाश। आका ये कोई गाँव का बाजार है ना? हाँ मेरे परिंदे, हाँ मेरे बंदे। तब तो यहाँ अनोखी और नायाब चीजें मिलती होंगी। यकीनन। तुम्हें कोई नायाब चीज चाहिए तो कहो, अभी खरीद देता हूँ। मुझे नहीं, आपको इसकी जरूरत है। आप अपने लिए खरीद लीजिए। भला मुझे किस चीज की जरूरत है? अक्ल की। फिर चिमटी ले ली ना मरदूद। मैं तेरा आका हूँ और तू मेरा मजाक उड़ाता है। अपनी हरकतों से पास नहीं आता। माफ करना आका, जुबान कमबख्त चीज ही ऐसी है, फिसल जाती है। वैसे मैं ये कह रहा था कि कोई काफ में आकर गुलफाम का पता पूछना अकलमंदी नहीं, शेर के मुंह में सिर देने वाली बात है। बात तो तू ठीक कह रहा है मेरे बंदे, मगर इसके अलावा हमारे पास चारा भी तो नहीं है। चारा नहीं है? यानी आका आप बेचारे हो गए? तू नहीं सुधर सकता। एक दिन मेरे ही हाथों से तेरा बेड़ा घर खोने वाला है। कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ता है आका। अबे उल्टी खोपड़ी, चुप रहे। जिन्हें गुलफाम का पता करने दे, वरना तेरी नन्ही खोपड़ी यहीं खोल के रख दूंगा, समझा? समझ गए आका। भाई साहब। हाँ? सुनिए, क्या आप जिन्हें गुलफाम का पता जानते हैं? गुलफाम? भाई साहब। हाँ? क्या आप जिन्हें गुलफाम का पता जानते हैं? अजीब बात है, यहाँ तो हर आदमी जिन्हें गुलफाम का नाम लेते ही उड़नछू हो जाता है। आदमी नहीं आका, जिन कहिए जिन। ये जिनों की नगरी कोई काफ है। मालूम है, मालूम है। रहने दे अपनी कीमती मालूमात अपने पास। मेरा परिंदा होकर मुझे ही उड़ना सिखा रहा है। आप न उड़ने देते हैं न बोलने देते हैं। तू बोले बिना नहीं रह सकता ना कमबख्त। बोल, क्या बोलना चाहता है? आका, बच्चों से तो शैतान भी पनाह मांगते हैं। चलकर किसी बच्चे से पूछिए, कोई ना कोई बच्चा गुलफाम का पता आपको जरूर बता देगा। वाह मेरे बंदे वाह, तूने भी क्या तरकीब बताई है। वाह, तू है जबान दराज, अगर तू है बड़े काम का बंदा। आधा वर्ष है आका। आधा वर्ष? चल किसी बच्चे को पकड़ते हैं। आओ आओ बच्चों, देखो देखो मेरा तोता कितना खूबसूरत है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मगर ये तोता कोई काफ का नहीं है। यहाँ ऐसे तोते नहीं होते। यहाँ तो सफेद, काले, लाल, पीले ऐसे तोते होते हैं। ये तो हरा तोता है। ये तोता जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ हाँ, ले लो 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 लो। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? अरे ये तोता बोलता भी है। ये तोता मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, पहले मैं इससे बात करूँगा। नहीं, मैं पहले इससे बात करूँगा। नहीं, पहले मैं बात करूँगा। नहीं, मैं बात करूँगा। नहीं, मैं बात करूँगा। लाओ मुझे दिखाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। ये तोता तुम्हें यूं नहीं मिलेगा। तो फिर ये तोता हमें कैसे मिलेगा? पहले तुम्हें इस तोते के एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? वही सवाल पूछना परिंदे जो हम सबसे पूछते आ रहे हैं। जो माता, बच्चों ये बताओ कि जिन्हें गुलफाम कहाँ रहता है? जिन्हें गुलफाम? बाप रे बाप। जल्दी भागो। आका, जिन्हें गुलफाम का नाम सुनते ही सब बच्चे भाग गए।
अरे तुम यहीं खड़े हो? बड़े बहादुर हो, जो जिन्हें गुलफाम का नाम सुनकर भी यहाँ से नहीं भागे। तुम जिन्हें गुलफाम को ढूंढ रहे हो ना? हाँ बहादुर लड़के, हम गुलफाम को ही ढूंढते ढूंढते उसके पीछे कोई काम तक आ गए। जिन्हें गुलफाम के पीछे यहाँ तक आए हो? हाँ। क्या काम है जिन्हें गुलफाम से? बात असल में ये है कि आका जिब्रान को। चुप परिंदे, हर बात में अपनी बात मत घुसेड़ा कर, खामोश रहे। क्या तुम्हें जिन्हें गुलफाम का पता मालूम है? हाँ। जल्दी बताओ, वो कहाँ रहता है? पहले तुम बताओ, तुम जिन्हें गुलफाम को क्यों ढूंढ रहे हो? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते, ये राज की बात है। क्यों आका? तुमसे चोंच बंद रखने को कहा है ना परिंदे। ठीक है आका। देखो, तुम सिर्फ हमें इतना बता दो कि जिन्हें गुलफाम कहाँ रहता है। तो तुम नहीं बताना चाहते कि जिन्हें गुलफाम के पीछे यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम इस झमेले में क्यों पड़ते हो? मुझे सिर्फ गुलफाम का पता बता दो, मैं तुम्हें इस तोते के साथ खेलने दूंगा। तो तुम मुझे तोता देना चाहते हो? हाँ हाँ। अरे वाह आका, ये लड़का तो आपका भी उस्ताद है। जो परिंदे, कौन हो तुम? आका, अब मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है, जरूर कोई खतरा पेश आने वाला है। मेरी मैना, मेरी चिड़िया, मेरी गुड़िया। उस नारा तो इंसान के रूप में इंसान नहीं, परी है, परी। आजा, आजा, मेरे पास आजा, मेरी परी। गुलफाम, नादान न बन, मुझे छूने की कोशिश न कर, वरना ये ताबीज अपनी बिजलियों से तुझे जलाकर खाक कर देगा। क्यों डर गया? हुस्नारा, तोड़ दे इस तावीज को। तू मेरा ख्याल छोड़ दे। तेरा ख्याल छोड़े से नहीं छूटता। हुस्नारा, तेरे हुस्न ने मुझे दीवाना बना दिया है। हुस्नारा, दीवाना न बन, अपने होश की दवा कर, मुझे रिहा कर दे, वरना। वरना क्या? वरना क्या? वरना शाह फारान बिलाल तुझे नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ मेरे पीछे जरूर आएगा। शाह फारान बिलाल के फरिश्ते भी कोई ख्वाब तक नहीं पहुंच सकते। आका गुलफाम, आका गुलफाम। मेरे तिलिस्मी मुखबिर, इस वक्त तुम यहाँ क्यों अचानक? क्या कोई अहम खबर लाए हो? आका, मुखबिर का काम एक खबर लाना और हर अहम खबर पर नजर रखना है। तो जल्दी बताओ, वो अहम खबर क्या है? आका, कोहिकाब में एक अजीबो गरीब आदमजाद आया है, जो साथ में तिलिस्मी तोता भी लाया है। तिलिस्मी तोता भी उसके पास है? हाँ, उसे आपकी तलाश है। अच्छा? तोता बोलता है, आपका पता पूछता है। वो मेरा पता पूछता है? मैं उसका पता अपनी तिलिस्मी अंगूठी से पूछता हूँ। ऐ जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी, वो कौन आदमजाद है जो मेरा पता पूछता है?
कोहे काफ में गुलफाम को ढूंढता है। अभी बताती हूँ आका। भाई साहब, क्या आप जिन्हें गुलफाम का पता बता सकते हैं? गुलफाम? बता है तिलिस्मी अंगूठी, ये पुरस्कार आदमजात कौन है? आका, ये तो जिब्रान जादूगर है। जिब्रान जादूगर? हाँ आका, आकाए सामरी का खास बंदा है। उसके कंधे पर तिलिस्मी परिंदा है। क्या शाह फारान बिलाल ने इसे हुस्न आरा को मेरे पंजों से छुड़ाने के लिए भेजा है? नहीं आका, उस नारा को आपके पंजे से छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके हाथ से तिलिस्मी अंगूठी उड़ाने के लिए आया है। क्या कहा? तिलिस्मी अंगूठी चुराने आया है? हाँ आका, वो तुझसे मुझको चुराने आया है। अब क्या होगा आका, अब क्या होगा? तू फिक्र न कर, तुझे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और जादूगर जिब्रान को जिंदा नहीं जाने दूंगा। ऐ तिलिस्मी मुखबिर, सुन, तू आज से इस तिलिस्मी अंगूठी का पहरेदार मुकर्रर हुआ। दिन को तू कोए काफ की खबरों पर नजर रखना और रात को जब मैं सो जाऊं तो अपनी आंखें खुली रखना। कोई आदमजात मुझ तक ना पहुंच पाए और मेरे पास आए तो जिंदा नहीं